आप सबको जय सीताराम। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज दिन है शनिवार और 10 तारीख है। तो आज मैं सुबह के 4:15 में उठी हूँ। तो अभी टाइम 4:17 दिखा रहा है। अभी टेम्परेचर 9 डिग्री है यहाँ पर और काफ़ी ठंडा है। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं वही अपना नित्य क्रम में लग जाती हूँ। अपना नहा धोआ के मुँह हाथ धोकर मैं फ्रेश होकर रेडी हो गई हूँ। और रेडी होकर सबसे पहले मैं अपनी भगवान जी को उठाने के लिए जाऊँगी। तो अभी 4:55 हो गया। मुझे नहाते धोते 4:55 हो गया। फिर भगवान के रूम में मैं गई, भगवान को जगा के भगवान को सबसे पहले गर्म पानी उन्हें ग्रहण कराती हूँ। तो भगवान को गर्म जल उन्हें दिया और भगवान को प्रार्थना की कि वो जल ग्रहण करें। उसके बाद मैंने पूजा पाठ अपनी शुरू की। तो भगवान के भोग बनाने के लिए मैंने कल रात में मुझे निश्चय नहीं था कि मैं क्या बनाऊंगी। तो ये मैंने कल रात में नहीं डिसाइड किया था। कल साफ़ सफाई करके मैं किचन की रसोई घर की साफ़ सफाई करके मैं सो चुकी थी और मुझे कल का निर्णय मैं नहीं ले पाई थी कि क्या बनाऊंगी। तो अभी सुबह उठ के मैं जल्दी से सबसे पहले नहा धोआ के भगवान के घर को झाड़ू पोछा करके उसके बाद जब रसोई घर में गई तो मैं सोची कि मटर छिला हुआ है तो मैंने मटर को भूनकर और मटर का पराठा बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने मटर तो छिला हुआ था मेरे पास। तो आज मैं इमीडिएट ही दिमाग में सोची कि चलो मटर का पराठा बना देते हैं। तो उसके लिए मैं तैयारी की। कढ़ाई में मैंने मटर को भूंजा और भूंज के मटर को फिर मिक्सर जार में पीसा और पीस के मटर को भरने के लिए उसका मिक्सचर तैयार की। और फिर मैंने आटा गूंद के मटर के पराठा बनाने की तैयारी की। लेकिन फिर मैं सोची कि सिर्फ मटर के पराठा बनाने से ही भोग तो नहीं पूरा होगा। तो मेरे दिमाग में आया कि झट से मैं मीठा टमाटर का चटनी बना देती हूँ। तो फिर मीठा टमाटर की चटनी के लिए मैं तैयारी शुरू कर दी। तो एक तरफ मैं मटर को भूंज रही थी और मटर जब भुंजा गया तो फिर मैंने आटा गूंद लिया। तो फिर मटर को एक साइड करके मैं आटा गूंद लिया और टमाटर की चटनी भी लगे हाथ टमाटर की चटनी भी बना दी। इस तरह से मैं भोग बनाने के समय मन ही मन भगवान का नाम जाप भी करते रही और भगवान का स्मरण भी करती रही। ऐसा करते करते मुझे आधा घंटा हो गया। और मैं चाहती हूँ कि सुबह उठूँ तो जितना जल्दी से जल्दी मैं भोग बना सकूँ, भोग प्रसाद बना सकूँ। तो ऐसे तो मैं एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर चुकी होती हूँ। लेकिन कल रात में किसी कारणवश मुझे सोने में देर हो चुका था तो इसलिए मैंने तैयारी नहीं की थी। तो आटा गूंदने में और मटर भूनने में ही जितना समय लगा। मुझे तो पूरी रोटियां बनाने नहीं रहती है। सिर्फ 2 मटर की भरी हुई रोटी बनाई और चटनी बनाया भोग के लिए। और साथ में मैंने एक केला लिया और भोग की थाली तैयार की। तो इस तरह से आज का भोग तो मैं बना ली। तो यही सोच रही हूँ कि हर दिन का भोग मैं दिखाती हूँ, लेकिन उसके पहले का भी तैयारी एक दिन पहले जो रात में मैं तैयारी क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ उसका भी वीडियो मैं आप सबको दिखाऊँ, ताकि हर दिन के लिए, हर अगला दिन के लिए उसके पिछले दिन से ही तैयारी शुरू हो जाती है कि जीवन मैंने सुबह में हर दिन क्या भोग बनेगा, क्या प्रसाद बनेगा, क्या भगवान जी को भोग लगाना है। तो उसके लिए एक दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। रसोई घर को साफ़ सुथरा करना, सब्जियों को काटना, भगवान की पूजा के बर्तन को धोना, ये सब पहले एक दिन पहले ही तैयारी हो जाती है। और कुछ भोग प्रसाद मैंने जैसे बहुत सारा चीज़ सुबह में नहीं बन सकता क्योंकि सुबह सुबह सारे लोग सोए रहते हैं और
अगर आप कुकर में बहुत सीटी लगाओगे तो सबकी नींद टूट जाएगी। बहुत सारा ऐसा काम है जो रात में ही मैं कर लेती हूँ, जिससे समय की बचत होती है और सुबह उठ के जल्दी करने में मुझे मैंने आसानी होती है। जैसे कि कल है रविवार का दिन, तो कल तो वैसे भी ज़्यादा काम बढ़ा रहता है, क्योंकि पिछले रविवार का वीडियो मैंने दिखाया था, उसमें मैंने दिखाया था कि हर रविवार को मैं शौचालय की सफाई करती हूँ। तो कल का दिन मेरे लिए कुछ मैं कल का सुबह तो काम ऐसे भी अधिक होगा, तो कोशिश करूँगी सुबह जल्दी उठने की। उम, ठंड है, लेकिन ये संकल्प जब मैंने लिया है तो संकल्प तो तोड़ूंगी नहीं, और संकल्प को पूरा करूंगी। और आने वाले दिनों में इसी तरह से मैं भगवान को भोग लगाते रहूंगी। हर भोग की तैयारी भी मैं दिखाऊंगी। अगले वीडियो में शायद मैं आपको एक दिन पहले जो रात में तैयारी करती हूँ वो उसका भी वीडियो बनाकर दिखाऊंगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो समय समय पर हर चीज़ मैं दिखाने का कोशिश करूँगी, ताकि आपको भी समझ आए कि कैसे कैसे तैयारी मैं भोग बनाने के लिए करती हूँ, और इन सब के पीछे कितना मेहनत लगता है, और कैसे आदमी अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेता है। मैं भोग बनाकर थाली में सजा चुकी हूँ। 2 मटर भरा पराठा है, एक मीठी चटनी है और केला है। आज यही भोग प्रसाद मैं भगवान जी को खिला रही हूँ। तो इस तरह से मैं भोग बनाने के बाद जब मैंने समय देखा तो 5:51 हो रहा था। एग्जैक्ट 5:51 हो रहा था। मैं भगवान के मंदिर में गई, और जैसा हर दिन करती हूँ, भगवान के फोटो को पोंछना, टीका चिंतन करना, दिया जलाना, फूल माला चढ़ाना, और फिर भोग प्रसाद ग्रहण कराना। भोग प्रसाद ग्रहण कराने के बाद थोड़ी देर पर्दा लगा के छोड़ देना, फिर उसके बाद पर्दा हटाने के बाद आरती करना। आरती करने के बाद आरती करने के बाद फिर भगवान को आरती दिखाना, अपने आरती लेना, और उसके बाद भगवान के वो प्रसाद को वापस उठा लेना। तो ये और अपना जाप और मंत्र जाप और ध्यान और संकल्प इस बीच में करते रहती हूँ। तो आज दिन के लिए ये पूजा मैं बहुत विस्तार से नहीं दिखा रही हूँ, थोड़ा जल्दी दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रोज़ तो यही काम है, रोज़ तो पूजा करना ही है। तो ये चीज़ को मैं हर दिन इसलिए दिखाती हूँ, ताकि मैं जो संकल्प ली हूँ वो पूरा हो रहा है कि नहीं, या संकल्प में कुछ कमी तो नहीं आई। संकल्प को दोहराती हूँ, और दोहराने के बाद मैं उसे सिद्ध ही करना चाहती हूँ। भगवान को ग्रहण कराना चाहती हूँ अपने भोजन को, और भोजन भगवान ग्रहण करते हैं कि नहीं, उसका मुझे क्या फल मिला, क्या नहीं फल मिला, उससे मुझे क्या फ़ायदा है, क्या नहीं फ़ायदा है, ये सब मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। समय रहते बस मैं इतना जानती हूँ कि भगवान जो है आपके भाव को देखते हैं। अगर आपसे कुछ भी नहीं बन पाता है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप मिश्री का दाना भी अगर सच्ची श्रद्धा और भक्ति से लगाइएगा तो भगवान उसको अवश्य ग्रहण करेंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आजकल के समय में लोग मंदिरों में जाके भीड़ लगाते हैं। मंदिर, शिवालय, और अपने घर में भी आप अपने भगवान को स्मरण कीजिएगा तो सारा धाम आपके घर में ही विराजमान है। अगर भगवान सारे मंदिर में हैं तो आपके घर में भी हैं। घर घर के मंदिर के भगवान को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना मंदिरों के भगवान को। भगवान सर्वत्र